हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को रोज की तरह एक वकील लेकर हाजिर है करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। और दोस्तों, बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, और उसके आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। दोस्तों, आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कल पूछे क्वेश्चन के आंसर के साथ। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है 4 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, 3 अक्टूबर को जो है विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों दिवसों का जो उद्देश्य है वो वन्य जीवों और पशुओं के कल्याण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और इनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फूल बागान स्टेशन का लोकार्पण कहाँ किया गया है। इसमें जो आपका ऑप्शन सी है कोलकाता, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, फूलबागान स्टेशन जो है ये एक मेट्रो स्टेशन है, और इसका लोकार्पण जो है हमारे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। दोस्तों, कोलकाता जो है वो बंगाल की राजधानी है, और बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। दोस्तों, कोलकाता के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आश्रम को राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी फिनिक्स आश्रम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, फिनिक्स आश्रम जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर जो है फिनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर स्थलों में जगह दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट में एक आश्रम की स्थापना की थी। वहाँ उन्होंने सत्याग्रह के साथ साथ अपने प्रयोगों की शुरुआत की, और अपना अखबार इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन यहीं से इन्होंने किया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको रोज़ की रोज़ करंट अफेयर की एक वीडियो अपलोड होती है, जिसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही आप जो इसके नोट्स हैं वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप घर पे भी आसानी से पढ़ सकें। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर कार्गो स्पेसशिप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है बी कल्पना चावला, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, कार्गो कार्गो स्पेसशिप का जो मतलब है ये एक माल ढोने वाला स्पेसशिप है। दोस्तों, अमेरिका की कमर्शियल स्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने स्पेस सेंटर में ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाने वाली अपनी स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। दोस्तों, कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला थीं। दोस्तों, वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल के सदस्यों में से एक थीं। दोस्तों, कल्पना चावला ने 1994 में नासा को ज्वाइन किया था। दोस्तों, इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें बता दें हम। यहाँ नासा की बात आई है तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो द नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आपको कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि नासा का जो फुल फॉर्म है वो द नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में जो इसके प्रशासक हैं वो जिम ब्रिडेनस्टीन है, और जो इसके उप प्रशासक हैं वो हैं जेम्स मुहॉर्ड।
दोस्तों नासा जो है ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, वो उन प्रोग्रामों को संचालित करती है। दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ और बातें बता दूं, यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे के सारे अंतरिक्ष से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य थे। और दोस्तों इसके अलावा एडविन एल्ड्रिन जो है उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर दूसरा कदम रखा था और ये दूसरे मनुष्य थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। इसके अलावा जो क्रिस्टीना कोच हैं ये स्पेस में जो है बिना किसी पुरुष साथी के वॉक करने वाली महिला हैं। दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में समय बिताया जिसकी वजह से ये हाल ही में चर्चा में रही थी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई ने मुख्य वित्त अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी चरणजीत सिंह अत्रा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों चरणजीत सिंह अत्रा का पूरा नाम है चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा। दोस्तों एसबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों एसबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। और दोस्तों ये एक बहुउद्देशीय बैंक है। दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसकी स्थापना जो है वो 10 जुलाई 1955 में की गई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि पांचवा क्वेश्चन कि हाल ही में कंबोडिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। दोस्तों देवयानी उत्तम खोब्रागड़े जो है वो कंबोडिया में भारत के राजदूत बने हैं। दोस्तों कंबोडिया का नाम आया तो कंबोडिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों कंबोडिया की जो राजधानी है वो नामपेन है और जो यहाँ की राजभाषा है वो खमेर है। यहाँ के जो राजा हैं वो नोरोदम सिंह मोनी हैं। दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हुन सेन और जो यहाँ की मुद्रा है वो राइल है। दोस्तों कंबोडिया को जो है पहले कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता था और ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के छठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि आईएमडी 2020 की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी अमेरिका, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बी जो आपका ऑप्शन है सिंगापुर, ये जो है ये दूसरे स्थान पर रहा। दोस्तों आईएमडी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है। दोस्तों ये हर साल आर्थिक और व्यापारिक आधार पर कई देशों की रैंकिंग जारी करता है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1990 में की गई थी। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है मिशेल डीमेर और जो इसके अध्यक्ष हैं वो जीन फ्रैंकोइस मंजोनी हैं। दोस्तों आईएमडी की रैंकिंग जो है वो डिजिटल प्रतियोगिता और इनकी जो बिजनेस डेवलपमेंट की ग्रोथ होती है उसके आधार पर की जाती है। दोस्तों ये रैंकिंग अपने आप में बहुत मायने रखती है और ये किसी देश के आर्थिक विकास को भी दर्शाती है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च किया गया ASIM प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन बी है एंटरप्रेन्योरशिप अभियान, ये बिल्कुल राइट है। इसे एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। दोस्तों ये जो योजना है वो अनुसूचित जाति को जितने भी छात्र हैं उनमें उद्यमशीलता की तरफ बढ़ावा देने और नए नए इनोवेशन के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों ASIM का जो फुल फॉर्म है वो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन है। एक बार और सुन लीजिएगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत की गई है वो सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा की गई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हम आज के आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में KS स्विफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी पिनरई विजन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों पिनरई विजन जो है वो केरल के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों
इनके द्वारा जो है के स्विफ्ट लॉन्च किया गया है। दोस्तों के स्विफ्ट का जो पूरा फुल फॉर्म है वो केरला सिंगल विंडो फॉर फास्ट ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस सिस्टम है। दोस्तों ये व्यापार में आसानी लाने के लिए शुरू किया गया है। और दोस्तों इसका उद्देश्य जो है राज्य में उद्यम स्थापित करने और उसको चलाने के लिए सुगम रास्तों का निर्माण करना है। और दोस्तों उद्यमशीलता को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य काम है। तो इसका नाम याद रखिएगा, के स्विफ्ट, और फुल फॉर्म है केरला सिंगल विंडो फॉर फास्ट ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस सिस्टम। दोस्तों इस केरल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन हैं। दोस्तों इसके अलावा जो केरला के गवर्नर हैं यानी जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पी सत्शिवम। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 9वां हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में यूईएफए के द्वारा वीमेंस गोलकीपर ऑफ द सीजन किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपको ऑप्शन है डी सारा बोहदड़ी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये सारा बोहदड़ी जो है वो फ्रेंच की प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं और इन्हें वर्ष 2020 के लिए वीमेंस गोलकीपर ऑफ द सीजन चुना गया है। दोस्तों यूईएफए का नाम आया है तो इसका फुल फॉर्म जो आपको बता दें मैं हम द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है। दोस्तों एक बार और इसका नाम सुन लीजिएगा, यूईएफए का जो फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों इसी के द्वारा जो है इन्हें सारा बोहदड़ी को वर्ष 2020 के लिए गोलकीपर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में एपीटीए का 7वां सदस्य देश कौन बना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी मंगोलिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मंगोलिया जो है वो एपीटीए का 7वां सदस्य देश बना है। दोस्तों एपीटीए का जो फुल फॉर्म होता है वो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट होता है। दोस्तों इसे पहले बैंकॉक समझौते के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बस 2005 में 2 नवंबर को इसका नाम बदल दिया गया और इसे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसका नाम पहले बैंकॉक समझौता भी कहा जाता था या बैंकॉक एग्रीमेंट भी कहा जाता था। दोस्तों इसके जो एपीटीए के जो सदस्य देश हैं उनमें है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओ, प्योडोर और मंगोलिया, श्रीलंका और कोरिया। मंगोलिया जो है हाल ही में जुड़ा है और ये 7वां देश बना है। दोस्तों मंगोलिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों मंगोलिया जो है वो पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक देश है। दोस्तों मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलन बतौर है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो राजधानी है वो उलन बतौर है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो खाल्तमाशीन बतुल्गा हैं। दोस्तों यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है सांजाजिन बायर। और जो यहाँ की मुद्रा है वो तोगोर्ग या मंगोलियाई तुगरिक है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सी डेविड हेम, ये बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 5 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, यानी हमारे भारत में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। दोस्तों विश्व शिक्षक जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हुई उस संयुक्त बैठक को याद करने के लिए मनाया जाता है जिसमें अध्यापकों की स्थिति के बारे में चर्चा की गई थी। दोस्तों इसको हालांकि 1966 में चर्चा की गई थी और उसके बाद 1994 से मनाया जाने लगा। और दोस्तों ये साल जो है हम 26वीं बार विश्व शिक्षक दिवस मनाएंगे। दोस्तों यह मनाया भी जाना चाहिए क्योंकि वॉट एवर वी रीड एंड वॉट एवर वी स्पीक, सब उन्हीं शिक्षकों के दिन है और हमारे माता पिता के बाद सबसे बड़ा स्थान इन्हीं शिक्षकों का आता है। तो दोस्तों हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए
सम्मान करना चाहिए और उनके लिए ये दिवस जो है हमें अवश्य मनाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज के जो आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप इसका आंसर जो है आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। और आपको अगर अधिक से अधिक जानकारी चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ आपको इस क्वेश्चन के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर हमारा जो है फूलबागान स्टेशन का लोकार्पण कलकत्ता में हमारे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर फिनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहरों में शामिल किया है। एपीटीए का 7वां सदस्य देश मंगोलिया बना है। और दोस्तों एपीटीए का जो फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है और इसको बैंकॉक एग्रीमेंट के भी नाम से जानते हैं। एसबीआई ने मुख्य वित्त अधिकारी चरणजीत अत्रा को नियुक्त किया है। देवयानी उत्तम खोबरागड़े कंबोडिया में भारत के राजदूत बने हैं। आईएमडी 2020 की रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा और सिंगापुर जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। एएसआईएम प्रोग्राम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप अभियान से संबंधित है और ये अनुसूचित जाति के जितने भी छात्र हैं उनको उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। के स्विफ्ट केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उसके जितने भी कार्य हों वो ट्रांसपेरेंट करने के लिए के स्विफ्ट का लॉन्च केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया है। सारा बहुदड़ी जो है वो यूएफए के द्वारा वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द सीजन अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। नासा ने कल्पना चावला के नाम पर कार्गो स्पेसशिप लॉन्च किया है। डेविड हेम पाकिस्तान के महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। विश्व शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। थॉट ऑफ द डे है डोंट लिमिट योरसेल्फ। मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा ही समझ लें, इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ से भी ज्ञान मिले आप अपने आप को सीमित ना रखें। कहीं से भी ज्ञान मिले, चाहे बड़े से चाहे छोटे से चाहे कोई भी इंसान हो, उससे आप ज्ञान लें और जितना अपने आप की बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। डोंट लिमिट योरसेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के जाएं और कहें कि हम किसी से कम हैं क्या। तो दोस्तों ये इसका मीनिंग बिल्कुल ना समझिएगा। इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान हमेशा अर्जित करना चाहिए। और दोस्तों ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। तो कभी भी आप ज्ञान किसी से भी कहीं भी जब चाहें ले सकते हैं और बांट भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ करेंट अफेयर की वीडियो जो है हर रोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।